नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज मुद्दा पहाड़ के में बात करेंगे रोजगार की। अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरियों का वादा करने वाली सुक्खू सरकार 6 महीने बीतने के बाद भी बेरोजगारी को लेकर चुप है। बीते 6 महीने में कैबिनेट की कई बैठकें हुई, लेकिन सरकार 6000 युवाओं को भी नौकरी नहीं दे पाई। इसी वजह से सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक में उबाल मार रहा है। सीएम के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से लेकर सीएमओ पेज तक में बेरोजगार युवाओं के सवालों से कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं, मगर जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखिर युवाओं की नौकरी की आस पूरी कब होगी। आज इसी पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हिमाचल अभी के स्थानीय संपादक सौमित्र रॉय से। बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास कार्यक्रम में। बात रोजगार की करेंगे। हिमाचल में बेरोजगारों की बात करें तो बेरोजगार युवाओं की संख्या 8,21,000 है। राज्य में 75% रोजगार औद्योगिक इकाइयों में मिलते हैं। क्या इतने बेरोजगारों को सरकार रोजगार देने की स्थिति में है या फिर नहीं? क्या लगता है आपको हिमाचल के हालात पर? देखिए, पिछले अक्टूबर में एक सीएमआई का आंकड़ा आया था और उसमें बहुत साफ तौर पे ये बताया गया था कि हिमाचल में 9.2% की बेरोजगारी की दर है। और देश की बात करें तो देश में ये चौथा राज्य है जहाँ पर इस कदर बेरोजगारी है। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी है कि पिछले 2 साल में जो सीएमआई का आंकड़ा कहता है, पिछले 2 साल में सरकार सिर्फ 15,000 लोगों को ही रोजगार दे पाई, जबकि पिछले ये जो हिमाचल है, हिमाचल में हर साल 60,000 युवा जो शिक्षित हैं वो अपनी डिग्री लेके निकलते हैं। तो ऐसे में सरकार सिर्फ एक चौथाई लोगों को नौकरी दे पा रही है। लेकिन ये जब सुक्खू सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, उसने एक बड़ा वादा किया कि हम रोजगार देंगे, 5 लाख ये रोजगार की बात हुई। और जो पहली कैबिनेट हुई उसमें ये कहा गया कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो सवाल इस बात का है कि क्या 1 लाख लोगों को जो स्थानीय हिमाचली है उनको क्या रोजगार दे सकती है? मेरे ख्याल से ये बड़ा ट्रिकी सा एक सवाल है और इस सवाल पर सरकार को एक सफाई देनी चाहिए, क्योंकि जो स्किल फैक्टर है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वहाँ की सरकार, खट्टर सरकार जो है, उन्होंने क्या किया है कि एक ऐलान किया है कि 75% स्थानीय युवाओं को हम नौकरी देंगे। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी ये लगभग 50,000 औद्योगिक जो इकाइयां हैं, वहां पर अगर हम स्थानीय युवाओं को अगर हम रोजगार, तो स्किल फैक्टर सबसे बड़ा एक मुद्दा निकल के आएगा कि क्या हिमाचल के युवाओं में इतना स्किल फैक्टर है, और उस आधार पे हम फिर बात कर सकते हैं कि कितनी रोजगार की संभावना यहाँ पे निकल सकती है। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, स्वरोजगार की बात कर ले या फिर औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर ले जहाँ पर नौकरियां देने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं अगर हम निजी क्षेत्र में अभी ना जाएं और केवल सरकारी क्षेत्र की ही बात अगर हम करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से ही आंकड़ा जारी किया गया कि प्रदेश में लगभग 70,000 के करीब इस वक्त अलग अलग विभागों में पद खाली हैं, लेकिन उनको भरने की कवायद सरकार की ओर से कब शुरू की जाएगी? या फिर सबसे बड़ी विडंबना तो एक ये भी है कि अभी अगर हम विभागों के अनुसार देखें तो ये ही नहीं पता लग पाया है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर है किसी भी सरकार के लिए? बिल्कुल ये है। और चूंकि जब पहली कैबिनेट बैठी थी उसमें जो नौकरियों का 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया, उसके बाद फरवरी में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि 15 दिन के भीतर जो खाली पड़े हुए पद हैं उनकी जानकारी दे। एक सब कमेटी बनी है कैबिनेट की और वो अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई है कि कितने पद यहाँ पे, अगर 17,000 पद खाली है उसमें अलग अलग वर्गों के कितने ये पद खाली हैं और उन पदों को कैसे भरा जाएगा, किस तरह से उनकी भर्ती होगी। अगर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग को भंग करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, क्योंकि इसमें धांधली हो रही, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन
अब क्या नई व्यवस्था होगी, क्या विकल्प इस जो सरकार के पास में है, ये देखने की बात है। इसमें सरकार को एक स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फोरम्स में, चाहे वो सड़क पे हों, चाहे सोशल मीडिया पे हों, जो बेरोजगार लोग जो हैं, जो नौकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, वो जवाब चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग की सर आपने यहाँ पर बात की, फरवरी में इसे भंग कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, एक बड़ा कदम था और सिस्टम कहीं ना कहीं लेकिन इससे जरूर गड़बड़ाया है। और अगर उसके बाद हम सरकार की ओर से बात करें तो सरकार के जिस तरह से बयान सामने आए, एक दफा सीएम कहते हैं कि हम 7 दिन के अंदर जो है सारी अटकी हुई भर्तियां, उनके रिजल्ट निकाल देंगे HPPSC के थ्रू। दूसरी ओर फिर सीएम अपनी स्टेटमेंट को खुद ही कुछ समय बाद बदलते हैं और कहते हैं कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। फिर एक स्टेटमेंट ये आती है कि हम नया चयन आयोग बनाएंगे। लेकिन अभी तक अगर हम इन बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि धरातल पर सीएम की बातें जो है वो असर नहीं दिखा पा रही हैं। क्या गैर जिम्मेदाराना ये जो बयान आ रहे हैं, चाहे सीएम की बात कर लें या उनके मंत्रियों की बात कर लें, क्या आपको लगता है इससे और ज्यादा जो युवा हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं? बिल्कुल, इसमें सरकार को एक लाइन तय करनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का मामला ये कोर्ट के भी विचाराधीन है और कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि जिन परीक्षाओं पे कोई विवाद नहीं है उनको आप चालू कर सकते हैं। और जो कल कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें भी सरकार ने ये कहा हुआ है कि जिन परीक्षाओं को कर्मचारी ये जो आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग, ये जिन परीक्षाओं को आयोजित जो नहीं कर पाया है उसको लोक सेवा जो आपका लोक सेवा आयोग है वो करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये लाइन है तो ये लाइन का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कब तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, कब तक जो खाली पड़े हुए जो पद हैं वो भर जाएंगे। और ये लाइन सभी मंत्रियों को, सरकार के सभी जो अधिकारी हैं उनको उसी लाइन को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग बात करेंगे तो भ्रम होगा तो फिर युवाओं के लिए ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति होगी और फिर उसका विरोध सरकार को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, विरोध झेलना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर सर देखिए हम बात करें, इस वक्त विरोध सरकार झेल भी रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार का विरोध हो रहा है। आधिकारिक अकाउंट जितने भी हैं, चाहे आप मंत्रियों की बात कर लें, सीएम की बात कर लें, सीएमओ पेज की बात कर लें, वो कमेंट बॉक्स पे भरे पड़े हैं कि हमारे रिजल्ट कब आएंगे। लेकिन वहां पर भी अब बीते दिनों एक दिक्कत ये देखने को मिली कि जब बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यहाँ हम जिक्र करेंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उनसे सवाल पूछा कि पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट कब आएंगे, तो सामने से विक्रमादित्य सिंह के ही आधिकारिक अकाउंट से उस पर बकायदा रिप्लाई आता है कि हम डाकिया नहीं है। बच्चों ने ये कहा था कि आप सीएम से पूछिए, लेकिन सामने से मंत्री का इस तरह से बयान आता है। कैसे देखते हैं? हालांकि उसको कवर करने की फिर विक्रमादित्य सिंह की ओर से कोशिश की गई थी, लेकिन क्या ये बयान एक मंत्री को शोभा देते हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार इस पर एक लाइन नहीं ले पाई है और ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हर जो अधिकारी है या चाहे वो मंत्रीगण हैं वो अपने हिसाब से एक लाइन तय करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है हिमाचल में। और न सिर्फ अभी से बल्कि पिछले एक दशक से हिमाचल में काफी बेरोजगारी है। तो एक लाइन अगर सरकार ये नहीं तय कर पाएगी तब तक ये गुस्सा और जो लोगों के, जो युवाओं के सवाल हैं वो सामने आते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे एक स्पष्टीकरण दे कि क्या उसकी नीति है, किस तरीके से वो इस पूरे समस्या को देखती है और किस तरीके से वो इस पूरे समस्या का समाधान खोजने जा रही है। जी, एक दिक्कत हिमाचल प्रदेश में सर ये भी देखने को मिली है, चाहे पूर्व सरकार की बात करें, जयराम सरकार की, उस वक्त भी ये आरोप जयराम सरकार पर लगते थे, सीएम जब जयराम थे उन पर ये आरोप लगते थे कि अफसरशाही पर पकड़ नहीं है। और अब जिस तरह से सीएम सुक्खू के बयान आते हैं, लेकिन जो उनका बयान होता है उसके अनुसार काम नहीं होता, चाहे 7 दिन रिजल्ट की बात कर ले या बाकी और इस तरह के कुछ बयानों की बात कर ले, तो यहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार पर, या हम यूं कहें कि सीएम सुक्खू पर भी ये टैग लगता हुआ नजर आ रहा है कि इनकी भी अफसरशाही पर पकड़ जो है वो कमजोर है और अफसरशाही सीएम के ही आदेशों को नहीं मान रही। कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक बहुत साधारण आदमी है और आपको याद होगा कि जब वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए तब तक उनके साथ में कोई भी पीएसओ नहीं रहता
और वो उनकी साधारण जो शख्सियत है वो चुनाव के 6 महीने पहले कुछ पीएसओ उन्होंने रखा और बदली, लेकिन आज भी वो बहुत साधारण सरल टाइप के इंसान हैं। तो एक जो पकड़ होती है एक राजनेता की अपने प्रशासन पे, तो अभी 6 महीने हुए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको और समय देना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से एक टीम, अभी तो कैबिनेट भी पूरी नहीं बनी है, ये 6 सीपीएस का मामला भी अब जो अदालत में चला गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन सरकार को अब सारे मुद्दों पे जो कि हिमाचल के लिए बहुत गंभीर मुद्दे हैं और बड़े मुद्दे हैं, उन पर सरकार को अब एक स्पष्ट लाइन तैयार करनी पड़ेगी कि हम क्या करना चाहते हैं। जब तक जनता को ये बात पता नहीं चलेगी कि सरकार क्या करना चाहती है और कैसे करेगी, तो वो रोड मैप सरकार को अब सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, और ये जो गुस्सा अभी हमें सड़क पर देखने को मिल रहा है, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये अपना नजरिया बना चुके हैं कि अगर यही रवैया सरकार का रहा तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर जो है वोटर्स का गुस्सा देखने को मिलेगा और ये सरकार पर भारी भी पड़ सकता है। इस पर आप कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि इससे विपक्ष को कहीं ना कहीं 24 में फायदा मिल पाएगा? मुझे बहुत ज्यादा इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर हम भाजपा शासित राज्यों की बात करें तो वहां भी बेरोजगारी, अगर हम बिल्कुल पास के एक राज्य की बात करें हरियाणा में, तो वहां तो बहुत ही भयंकर तरीके की बेरोजगारी है जी। तो बीजेपी इस रोजगार के मुद्दे को बहुत ज्यादा भुना पाएगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके अपने लिए भी एक जवाब देने की स्थिति नहीं है अभी। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस को चूंकि वो गारंटी एक 10 गारंटी के साथ में इस सत्ता में आई है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को रोजगार के मुद्दे पे एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए कि हम कैसे इस समस्या को हल करेंगे, हम पूरे साल में कितने रोजगार दे पाएंगे, एक ऐसा आंकड़ा जो कि वाजिब हो, सरकार के बस में हो, न कि एक बहुत फ्लैशी टाइप का आंकड़ा कि 5 लाख देंगे 10 लाख देंगे जो नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक रोड मैप जब तक सरकार नहीं बने और जो सारे अधिकारी हैं या चाहे वो मंत्री हैं या चाहे फील्ड का जो स्टाफ है वो उस लाइन पे जब तक काम नहीं करना शुरू करते, तब तक मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और राजनीतिक मुद्दा भी रहेगा। और ये चुनाव में इसमें बीजेपी चूंकि अब ये विपक्ष में है, तो बीजेपी का थोड़ा सा एज तो रहेगा इस मामले में, क्योंकि वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और कांग्रेस अभी सरकार में है। बिल्कुल। बीजेपी की अगर हम बात करें, देखिए बीजेपी सरकार को घेर जरूर रही है, 10 गारंटियों पर लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे आप हिमाचल के नेताओं की बात करिए, केंद्रीय मंत्री हिमाचल आते हैं वो भी जो है 10 गारंटियों पर सरकार को घेरते हैं। लेकिन जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना है बेरोजगारी, उस पर बीजेपी भी सीधे सीधे सरकार को नहीं घेर रही है। क्या लगता है आपको कि पूर्व में जब बीजेपी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वहीं से ये सारा मसला उजागर हुआ पेपर भर्ती लीक का, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से सरकार बीजेपी यहाँ पर मान है और सरकार को सीधे सीधे बेरोजगारी पर घेरने पर सोच समझकर अपने कदम उठा रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में जो 75% जो रोजगार होता है वो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहां से पैदा होता है, और जो अगर हम 2 साल का आंकड़ा देखें तो उस 2 साल के आंकड़े में लगभग 2,500 के लगभग जो छोटे और मझोले इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज ने हिमाचल में निवेश किया और उससे लगभग 15 से 16,000 रोजगार निकल के आए। तो आप मान सकते हैं कि जिस राज्य में 60,000 हर साल एक बेरोजगार की फौज निकल के आ रही है, वहां पे सरकार ने 2 साल में सिर्फ 15,000 अगर रोजगार नए क्रिएट किए हैं, इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। और ये गैप तभी सुधर सकता है जब आप बाहर से जो लोग आ रहे हैं हिमाचल में और वो आके यहाँ के लोगों को, स्थानीय युवाओं की जो रोजगार के अवसर है उनको वो एक तरह से हड़प रहे हैं, वो बंद हो और जो यहाँ की जो लोकल युवा है उनकी स्किल उस लेवल पे हो ताकि हमको बाहर से ना बुलाना पड़े, तब जाके हम
वो जो एक गैप है उस गैप को थोड़ा कम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार को, कांग्रेस सरकार को सबसे पहले उस गैप को कम करने की सोचनी चाहिए और उस गैप को कम करके ही फिर आगे का जो स्टेप है, आगे का जो रोड मैप है वो तैयार हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें सर, जाहिर सी बात है इस वक्त अगर आप हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, 70% ऐसे युवा हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें सुख की सरकार मंजूर नहीं है क्योंकि ये हमारे साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। तो इस वर्तमान स्थिति को अगर सरकार को संभालना है तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कदम है जो अभी सरकार को तुरंत प्रभाव से उठाने चाहिए ताकि ये जो रोष है ये कम हो सके? जैसा कि आपने बताया कि 70,000 के लगभग पोस्ट खाली हैं अभी सरकार में, तो मुझे लगता है कि भर्ती प्रक्रिया आने वाले कुछ दिनों में या जो चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि अगर काफ़ी सारी भर्ती या जो खाली पड़े हुए पोस्ट है उनको भर्ती हो जाए तो मुझे लगता है कि युवाओं को एक उम्मीद बंधेगी कि हाँ, सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है, कुछ कर रही है। तो सबसे पहला जो आपने जो पहले बताया कि 70,000 यहाँ पे पद खाली है, उसमें भर्ती की प्रक्रिया पहले शुरू होनी चाहिए। जी, तो ये थी आज की खास चर्चा रोजगार को लेकर। आप भी अपने जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स पर रख सकते हैं, हम आपकी राय भी जरूर लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि सुक्खू सरकार इस वक्त जो बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ रही है, क्या इस पर अंकुश लगा पाएगी? क्या आपको लगता है कि अपने वादों को जो युवाओं के साथ सुक्खू सरकार ने किया है उन वादों को सरकार पूरा कर पाएगी? जरूर राय दीजिएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी हम आपसे इस कार्यक्रम में लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।